भागीदारी निभाने वाली हमारी प्रिया मेहरा जी और ग्वालियर में उपस्थित समस्त हमारे सभी नागरिकगण और जो लोग वर्चुअली भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। पूरे प्रदेश के दौरे पर निरंतर दिन प्रतिदिन रहते हैं, लेकिन जब जब हमारा निवेदन जाता है सहज तरीके से स्वीकार करते हैं और उनकी एक कर्मठता, उनकी एक सहजता और उनकी एक प्रदेश के विकास और प्रगति के प्रति एक संकल्पता पिछले 1.5 महीने में जो एक तीव्र गति के साथ एक नया दौर शुरू किया है मध्य प्रदेश में। हम सब मध्य प्रदेश के वासी इस बात का गौरव महसूस करते हैं कि उनके नेतृत्व में हम सब संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना है एक विकसित भारत का। प्रधानमंत्री जी का सपना है एक आत्मनिर्भर भारत का। प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का। और अगर इन तीनों उद्देश्यों को हम एक ही माले में पिरोएं तो जो एक तीव्र गति नागर विमानन क्षेत्र में हमारी देसी एयरलाइंस ने पिछले 3-4 सालों में रेखांकित किया है, जब एक कठिन वातावरण से उभर के आए हैं, कोविड के वातावरण के उभर के आए हैं, मैं उन सबको अपने दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। और समय की ये मांग और पुकार है कि जो 80 के सदियों में एक चाहत थी रेलवे स्टेशन की और रेलवे स्टॉपेज की, आज 2020 की सदी में जब भारत एक अपनी 75वीं अमृत महोत्सव के से निकलकर अपने शताब्दी काल के प्रति अग्रसर हो रहा है, एक नवीन चाहत है देश की जनता के दिल में। एक सपना है कि विमान से वे अपना सफर कर पाए। पूरे देश के आम नागरिक प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना थी, उसी कल्पना को पूर्ण करने के लिए कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे। और आज जब बजट पेश हुआ संसद में, वित्त मंत्री जी ने स्वयं बजट में उल्लेख किया कि पूरे देश के आम नागरिक योजना के तहत आज देश के अंदर करीब 1,35,00,000 यात्रियों ने हवाई सफर के आधार पर एक नया अनुभव लिया है, जो पहले 10 साल के पहले कभी संभव न हो पाता। 2.5 लाख फ्लाइट्स उड़ान योजना के आधार पर चली और आज उसी तारतम्य में एक नई उड़ान ग्वालियर और अहमदाबाद के बीच में। प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, पर मैं किरण भाई जी को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है और हम लोग बड़ा गर्व लेते हैं क्योंकि एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, तो ये हम लोगों का भी अब नारा और हम लोगों की भी भावना है। तो ये उड़ान आकाशा एयर की प्रधानमंत्री जी के दोनों राज्यों को जोड़ रही है, ग्वालियर को अहमदाबाद से जोड़ रही है। और आपका अहमदाबाद किरण भाई सोलंकी जी केवल गुजरात की धरोहर नहीं, केवल देश की धरोहर नहीं है, लेकिन विश्व की धरोहर है। अहमदाबाद की प्राचीनता, अहमदाबाद की औद्योगिकरण में एक नवीन लकीर जो खींची गई। राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च अहमदाबाद से शुरू की,
आपके शहर के अंदर जो प्राचीन मंदिर हैं, जो संस्कृति है, हमारे यहाँ उज्जैन का नेतृत्व, पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं, पर उज्जैन के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी और सिंधिया परिवार का भी एक हृदय का संबंध है। तो जो प्राथमिकता अहमदाबाद संस्कृति में रखती है गुजरात की, वही प्राचीनता और प्रमुखता उज्जैन रखती है मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर। तो आज इन दोनों शहरों को हम जोड़ रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अकाशा एयर को मैं दिल के गहराइयों से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और ये उल्लेख करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी और ग्वालियर में बैठे हुए हमारे सभी महानुभाव, ये पहला एयरलाइन है पूरे विश्व का जिसने 12 महीने के अंदर 2 प्लेन के साथ शुरुआत की और 12 महीने के अंदर एक्सपेंशन के जरिए 20 प्लेन तक ये लोग पहुंच चुके। एक साल में पूरे विश्व के इतिहास में किसी एयरलाइन ने 2 प्लेन से 20 प्लेन तक नहीं गए, जो अकाशा एयर ने करके दिखाया। और पिछले हफ्ते ही एक नई एयरलाइन जिसका जन्म 1.5 साल पहले ही हुआ है, 150 नए विमान का ऑर्डर इन्होंने विंग्स इंडिया में स्वतः इन्होंने करवाया है, जो एक नया कीर्तिमान है। तो अकाशा एयर को मैं दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। आज अकाशा एयर ने ग्वालियर को भी अपने मानचित्र पे जोड़ दिया है। ये अहमदाबाद की फ्लाइट दिन में 1 दिवस चल रही है, पर मैंने निवेदन किया है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर ही इसके कम से कम 2 दिवस होनी चाहिए हफ्ते में, और आने वाले समय में जरूर इसको बढ़ाएं। ग्वालियर की क्षमता हम लोगों की केवल 2 शहरों के साथ जुड़ी हुई थी, आज वही हमारा ग्वालियर 7 शहरों के साथ जुड़ गया है। बंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई और अयोध्या। और हमारी यही कल्पना है कि ज्यादा से ज्यादा यात्री हमारे गंतव्य से देश के कोने कोने तक पहुंच पाए। डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक नई गति नागर विमानन क्षेत्र में हम लोग तय कर पा रहे हैं, चाहे वो हमारे कनेक्टिविटी हो, जो 12 शहरों के साथ मध्य प्रदेश 2014 में जुड़ा हुआ था, पिछले 10 सालों में अब 21 शहरों के साथ जुड़ चुका है। जहां 700 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता होती थी, आज वो बढ़ के जो जहां 450 फ्लाइट्स होती थी, आज वो बढ़कर 1000 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता हो चुकी है। और ये विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इसे हम बढ़ाते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर हर संभव प्रयास हर क्षेत्र में हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि ग्वालियर क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। ग्वालियर अहमदाबाद फ्लाइट आज से शुरू की गई है। यात्रियों को ये सौगात है, फ्लाइट आज से शुरू कर दी गई है। अकाशा एयरलाइंस की साप्ताहिक की फ्लाइट होगी, जिसकी शुरुआत आज ग्वालियर में की गई है। दोपहर 12:40 पर फ्लाइट का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में मुरैना से वर्चुअली शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में सभी अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अकाशा एयरलाइंस की साप्ताहिक फ्लाइट आज से शुरू हुई है। निश्चित तौर पर लगातार ग्वालियर में मांग की जा रही थी, क्योंकि शहर की कनेक्टिविटी जो है वो अब काफी बढ़ जाएगी। अहमदाबाद के लिए सीधी फ्लाइट के शुरू होने से काफी व्यापक इसका असर होगा। यात्रियों को तो लाभ होगा ही, लेकिन इसके साथ ही व्यापार की दृष्टि से भी देखा जाए, टूरिज्म की दृष्टि से भी देखा जाए, तो ये काफी महत्वपूर्ण कदम है। ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए सीधी फ्लाइट, जो कि साप्ताहिक फ्लाइट है, यानी कि वीक में एक बार चलेगी। इस फ्लाइट की शुरुआत की गई है। अकाशा एयरलाइंस की ये साप्ताहिक फ्लाइट होगी, जो कि अहमदाबाद और ग्वालियर को सीधे कनेक्ट करेगी। तो आज से इसकी शुरुआत की गई है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में मुरैना से जुड़े।